श्री राधे राधे। भक्तों, सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, श्री राधा अष्टमी की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राधा अष्टमी का पवित्र व्रत त्यौहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सभी सनातन धर्म के प्रेमियों को राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से राधा रानी को बार बार प्रणाम करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का चैनल पर स्वागत करता हूं। आज राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर राधा रानी के प्राकट्य की पवित्र कथा लेकर आया हूं। चैनल का उद्देश्य हिंदू धर्म के व्रत त्योहारों को जन जन तक पहुंचाना है। सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्णा। श्रोता बंधु, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार देवर्षि नारद राजा बहुलाश्व से कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में गोलोक में एक समय श्री राधा रानी की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण उपवन में अपनी सखी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा रानी की एक प्रिय सखी ने जाकर राधा रानी से बताया कि हे राधे, इस समय श्री कृष्ण बिरजा के साथ उपवन में विहार कर रहे हैं। अपनी सखी के मुँह से ऐसा वचन को सुनकर श्री राधा रानी को क्रोध आ गया और श्री राधा रानी वहाँ पर पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी अति क्रोध की अवस्था में आ रही है, तब ठाकुर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी ने क्रोध में बिरजा का अपमान कर दिया। इस घटना से आहत होकर बिरजा नदी बनकर बहने लगी। श्रोताओं, जब राधा रानी वापिस आ गई तब कुछ समय बाद श्री कृष्ण राधा रानी के पास आए और कहने लगे कि हे राधे, मैं विशेष स्नेह तो तुम्हारे साथ ही करता हूँ। मैं हृदय से तुम्हें ही प्रेम करता हूँ। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर राधा रानी बोली, हे कृष्ण, अब तुम वहीं चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा नया स्नेह जुड़ा है। तुम वहीं जाकर अपना स्नेह जोड़ो। मुझसे अब तुम्हारा क्या रिश्ता है। श्रोताओं, राजा बहुलाश्व से इतनी कथा सुनाकर देवर्षि नारद बोले, राजन, इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। भक्तों, तब भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने राधा रानी से रोषपूर्वक कहा कि हे राधे, श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण भगवान हैं। वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तुम माननी हो, उन श्री कृष्ण का अपमान करती हो, उनकी निंदा कर रही हो। ऐसा मान किस कारण से कर रही हो। आज सुदामा के ऐसे वचन को सुनकर राधा रानी को क्रोध आ गया और बोली, ओ मूर्ख सुदामा, तू अपने इष्ट को सम्मान देकर मुझ इष्ट देवी की निंदा करता है। अतः हे दुर्बुद्धि, तू राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन। ठीक उसी समय सुदामा ने भी राधा रानी से बोला, हे राधे, श्री कृष्ण सदा तुमसे प्रेम करते हैं। तुम तो श्री कृष्ण के प्राणों के समान प्यारी हो। राधे, तुम्हें इतना मान हो गया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब धरती पर तुम्हारा अवतरण होगा, उस समय 100 वर्षों के लिए तुम्हारा श्री कृष्ण से वियोग हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है, संशय मत करना। श्रोताओं, यह कथा सुनाकर देवर्षि नारद राजा बहुलाश्व से बोले कि हे राजन, इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपने ही श्रापों से भयभीत होकर श्री राधा रानी और सुदामा अत्यंत चिंता में डूब गए। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण
उन दोनों के सामने प्रकट होकर बोले, हे राधे, हे सुदामा, तुम लोगों ने क्रमशः एक दूसरे को श्राप दिया है, उसके लिए घबराओ मत, चिंता मत करो। वास्तव में श्राप के रूप में तुम्हें वरदान मिला है। अब तुम दोनों का धरती पर अवतरण होगा। यह सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। हे राधा रानी, शोक मत करो और मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमाह में एक बार मेरा दर्शन तुम्हें अवश्य होता रहेगा। श्रोता बंधु, इतनी कथा सुनाकर देवर्षि नारद राजा बहुलाश्व से बोले कि हे राजन, श्री राधा रानी का धरती पर अवतरण का यही कारण बना। राजन, इसके कुछ काल पश्चात द्वापर युग में ब्रजभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इसके पश्चात श्री कृष्ण की इच्छा से उनकी पराशक्ति श्री राधा रानी का वृषभानु की पत्नी कृति रानी के गर्भ में प्रवेश हुआ। जब राधा रानी का अवतरण हुआ उस समय भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार का दिन मध्याह्न काल का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे। सभी देवगण नंदन वन के इसके परिजात फूल वृषभानु जी के भवन पर बरसा रहे थे। ऐसी सुंदर घड़ी में राधा रानी का अवतरण लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न तथा निर्मल हो गई। शीतल सुगंधित वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मन भावन उस कन्या को देखकर कृति रानी तथा वृषभानु आनंद से मगन हो गए। उन्होंने मांगलिक कार्य कराकर पुत्री के मंगल कामना हेतु बहुत सी उत्तम गायें ब्राह्मणों को दान में दी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कृति रानी के महल में आनंद छा गया था। मांगलिक गीत गाए जा रहे थे। गोपियां और ग्वाले श्री राधा रानी के जन्म लेने की खुशी से आनंद के साथ नृत्य और गान कर रहे थे। श्रोता बंधुओं, श्री राधा रानी के अवतरण से वृषभानु और उनकी पत्नी कृति रानी अपने को धन्य समझ रहे थे। वे पूर्व जन्म में वृषभानु सुचंद्र और कृति रानी कलावती के नाम से प्रसिद्ध थे। ब्रह्मा जी ने सुचंद्र और कलावती को पिछले जन्म में वरदान दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिया साक्षात राधा रानी आप दोनों के घर में पुत्री रूप में प्रकट होंगी। आदि शक्ति को पुत्री रूप में पाकर तुम दोनों मृत्यु लोक से मुक्ति पा जाओगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण राधा रानी का अवतरण वृषभानु और कृति रानी के भवन में पुत्री के रूप में हुआ। श्री राधा रानी के अवतार की कथा जो मनुष्य सुनता है उसकी मनोकामना राधा रानी की कृपा से पूरी हो जाती है। भक्तों, जो पति पत्नी श्रद्धा तथा विश्वास के साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का व्रत करते हुए विधि विधान से पूजन करता है, उन्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। कलयुग में जो मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, राधा रानी के शरणागत होंगे, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा और वह मनुष्य गोलोक का वासी हो जाएगा। भक्तों, श्री राधा रानी के अवतरण की इस कथा का ब्रह्म वैवर्त पुराण के साथ गर्ग संहिता में भी विस्तार के साथ वर्णन आया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, राधा अष्टमी की पवित्र कथा जिसमें राधा रानी के अवतरण तथा व्रत एवं पूजन की कथा सुनाई गई है। कथा सुनकर राधे राधे करते हुए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।